हाँ जी, हमारा 12th चैप्टर चल रहा था। एग्जाम्पल्स पढ़ने थे आज हमने। हाँ जी। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया लाइसेंस। ठीक है, कंट्री को लाइसेंस लेना पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, यानी कि एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ये नॉन टैरिफ है। सेकंड, कोटा। यानी कि कंट्री को एक स्पेसिफिक लिमिट्स डिसाइड कर देना कंट्रीज की। ठीक है, कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। देन एम्बर्गर्स। क्या है, ये भी कंट्री के लिए, सम कंट्रीज के लिए ऑफिशियली स्पेसिफिक गुड्स पे लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ गुड्स को बैन कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो हो गया। देन सैंक्शंस। कंट्री की कुछ लिमिट्स होती हैं, ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन किया जाता है। जो जो इम्पोर्ट सेक्शन होगा वही इम्पोर्ट होगा, बाकी गुड्स इम्पोर्ट नहीं होंगे। ठीक है। देन आ गया वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन्स। Exporting countries sometimes use voluntary export restraint. Voluntary export restraint set limits on the number of goods and services a country can export to specific countries. These restraints are specifically based on availability and political alliance. ठीक है, कुछ कंट्री वॉलंटरी यानी कि जितनी लिमिट सेट की गई है कंट्री द्वारा, उस लिमिट के अकॉर्डिंग दूसरी कंट्री को, स्पेसिफिक कंट्री को ही भेज सकती है, सबको नहीं भेज सकती। ठीक है, जिस कंट्री ने जितना मंगवाया है या जितनी उसकी लिमिट सेट हुई है कि इस कंट्री में इतना ही जाना चाहिए, तो वो वॉलेंटरली वहां पे उतना ही भेज सकती है बस। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेस एट द बॉर्डर। ठीक है, ये डिलेस होते रहते हैं क्योंकि मेथड्स लगाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी पैकिंग नहीं प्रॉपर की होती, मेंटेन नहीं किया होता अच्छे से। देन कुछ कस्टम्स, कुछ ड्यूटीज फुलफिल करनी होती हैं, उसके बाद ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं गुड्स, यानी कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो उन सब की वजह से डिलेज हो जाते हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल constitute the management of transaction between nation and foreign operations, either by limits the supply of foreign currency by state manipulating of a foreign exchange। जब गुड्स भेजे जाते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो कभी कभी वो स्टेट के द्वारा मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, उनके जो रेट्स होते हैं वो स्टेट के द्वारा मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं। देन इम्पोर्ट डिपॉजिट्स। इंपोर्टर को सेंट्रल बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाना पड़ता है जब भी उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, कितना करना है? इन एन अमाउंट टू ऑल और पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स। जितना भी गुड्स उसने इंपोर्ट किया है उसका या तो कुछ पार्ट या पूरा अमाउंट जो है उसको सेंट्रल बैंक के में डिपॉजिट करवाना होगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। इनके लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन दी हुई है इसकी एक, कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। ठीक है, फेयर एंड इक्वालिटी, नेशनल गुड, मोस्ट फेवरेबल नेशन। ठीक है, देन लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। पहले एक्सपोर्ट से पहले हमें अपनी लोकल पार्टिसिपेंट्स, जो लोकल डील्स है उसको क्लोज करना होगा।
उसको मेजोरिटी पे रखना होगा। देन स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, क्लासिफाइड के लेबलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट टू इंश्योर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीट द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अगर तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड पास कर लिए, ठीक है, तो उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज उनको एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ तक कि लोकल मार्केट में भी प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करना है तो आपको स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपने वो स्टैंडर्ड फुलफिल किए हैं तभी आप लोकल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। The non-tarific barriers to trade can arise from any of the following factors. इनमें से किसी भी कारण से जो ट्रेड है बैरियर्स वो आ जाते हैं। रेगुलेट इन्वायरमेंट रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स है इन्वायरमेंट हमारा, ठीक है। एक्सपोर्टिंग कंट्री और इंपोर्टिंग कंट्री की एलिजिबिलिटीज डिटरमाइन करनी होती है एक्सपोर्टिंग के। एस्टेब्लिशमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ये सब चाहिए होते हैं ट्रेड करने के लिए। कोटा शेयर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन मल्टीप्लाई बाय नेशनल पॉलिसी ओवर वैल्यू करेंसी सीजनल इंपोर्ट रीजन। ना हो गया इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। ये क्या होते हैं? अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक इज अ group of countries within a geographical region that protect themselves from import from non-member. Trading blocs are more form of economy integration and increasingly shape the pattern of world trade. There are a variety of ways in which countries can protect their domestic economics from competition from abroad. One of them is through trade blocs. ठीक है, ये क्या है? ट्रेड बॉक्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंट्री होता है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। ठीक है, लाइक जो जो कंट्री पास में है वो एक ग्रुप बना लेती है ट्रेड करने के लिए, उसको ट्रेड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, लाइक साउथ की कंट्रीज है तो उन्होंने साउथ की कंट्रीज है सबने मिलके एक बना लिया, ग्रुप बना लिया ट्रेड का, मतलब एक सेंटर पॉइंट बना लिया ट्रेड का, तो वो ट्रेड बॉक्स हो गया। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती हैं अपनी रीजन को, यानी कि अपने साउथ को प्रोटेक्ट, साउथ वाले साउथ को प्रोटेक्ट करेंगे नॉन मेंबर से, यानी कि जो उनका मेंबर नहीं है उनसे। नॉर्थ हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स ये कौन कौन से हैं? प्रेफरेंशियल, फ्री ट्रेड, कस्टम एंड कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, कस्टम एंड मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। प्रेफरेंशियल कौन से हैं? within the geographical region agree to reduce or eliminate traffic barrier on selective goods। जो कुछ गुड्स पे ये बैरियर्स हटाने के लिए तैयार है, रिड्यूस कर देते हैं वो। देन फ्री ट्रेड, इसमें कोई भी टैरिफ बैरियर नहीं होगा, फ्री ट्रेड कर सकते हैं जितने भी मेंबर हैं आपस में। कस्टम, इसमें क्या है? इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर बिटवीन मेंबर्स प्लस द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर। ठीक है, जो हमारे अपने कस्टमर्स हैं, जो हमारे इंटरनल ग्रुप्स हैं, वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए तो फ्री है। और जो बाहर ले हैं उनमें से जो कॉमन है उनको थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया, उनके बैरियर्स को कस्टमाइज किया गया। कॉमन मार्केट यानी कि सिंगल मार्केट है, एक रूल है सबके लिए। देन इकॉनमी, इकॉनमी यानी कि जो इकॉनमी से रिलेटेड एक दूसरे से इकॉनमी के थ्रू मैच करते हैं जो एक दूसरे से, वो। देन मॉनेटरी यानी कि डिफरेंस बिटवीन मोर स्टेट क्रिएटिंग सिंगल करेंसी एरिया। ठीक है, जो
जो कंट्रीज एक जैसी करेंसी दे रही हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। देन कस्टम एंड मॉनेटरी, कस्टम और मॉनेटरी दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड इकोनॉमी एंड मॉनेटरी को ज्वाइन कर दिया। देन ये एडवांटेज है इसके। एडवांटेज पढ़ो फटाफट। मैंने आपसे पूछ लिया एडवांटेज, आप बताओगे एडवांटेज। एडवांटेज पढ़ो फटाफट। पढ़ के आप बताओ क्या लिखा एडवांटेज में। हाँ जी। क्लियर है एडवांटेज। देन दिए हुए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड। ट्रेडिंग बॉक्स की वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है, ठीक है, अलग अलग। अगर सब लोग अपने अपने ट्रेड बॉक्स बना लेंगे तो एक दूसरे से ट्रेड कौन करेगा, ठीक है। देन इनसुफिशिएंट एंड ट्रेड डाइवर्जन बॉक्स। insufficient producers within the box can be protect from more efficient one outside the box, ठीक है। कुछ प्रोड्यूसर्स जो है वो इनसुफिशिएंट होते हैं इंटरनल बॉक्स में, ठीक है, और जो सुफिशिएंट होते हैं वो रह जाते हैं बॉक्स की वजह से। देन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब जहां जहां ट्रेड बॉक्स हैं। इनसाइड यूरोप में ट्रेड बॉक्स है, ठीक है। बिगेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ये, ठीक है। फ्री ट्रेड एसोसिएशन बना हुआ है एक, ये भी बॉक्स है। नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड ये सब कंट्रीज इंक्लूड है इसमें, ठीक है। देन यूरोप के आउटसाइड में ये नॉर्थ के एरियाज के वो है, नॉर्थ के एरियाज के ट्रेड सेंटर्स है। कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी। चैप्टर 12 क्लियर है बेटा।
चैप्टर 12 क्लियर है सबको? नाउ इट्स योर होमवर्क, राइट द मीनिंग ऑफ ट्रेड बॉक्स। ये आप लिख के लाओगे, लिखो और मुझे सेंड करो। ठीक है, व्हाट इज ट्रेड बॉक्स विद एग्जाम्पल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब पूरा 10 नंबर का एक क्वेश्चन बना के लाना है, व्हाट इज ट्रेड बॉक्स। ये लिखो और मुझे सेंड करो। जल्दी जल्दी मुझे भेजना है आज के दिन में, ये वाला लिख के। हो जाएगा? पेज पे लिखना है पेज पे लिखो, कॉपी पे लिखना है कॉपी पे लिखो, जिस पे लिखना है लिखो। मुझे ये लिखा हुआ चाहिए, मुझे मेरे नंबर पे ये सेंड कर देना। देखते हैं फिर सबसे अच्छा किसने लिखा है। ठीक है। ओके, चैप्टर 13 हम कल करेंगे।